प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके मार्गों में प्रकाश होगा। जिन रास्तों पर आप चलना चाहते हैं, परमेश्वर उन रास्तों को आपके लिए खोल देगा। वो बंद दरवाजे जो हैं वो सब खुल जाएंगे और आपके रास्तों में प्रकाश पाया जाएगा। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में रुकावटें हों, बाधाएं हों, सब दरवाजे बंद नजर आ रहे हों, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है अय्यूब की किताब उसका 22 अध्याय और 28 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जो बात तू ठाने वह तुझ से बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। आमीन। दोस्तों, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात करना शुरू किया और मैं बहुत उत्साहित हुआ इन बातों को सुनकर, इन बातों को पढ़कर। और इन्हीं बातों के विषय में आज मैं आपसे बात करूंगा और चार बातें आज मैं इस वचन के द्वारा आपके अंदर डालना चाहूंगा। और यदि आपने इन बातों को पकड़ लिया तो निश्चय आपके बंद दरवाजे खुल जाएंगे। पहली बात जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बात तू मन में ठाने, जो बात तू ठाने। और इंग्लिश में लिखा है कि डिक्री, जिस बात की तू घोषणा करे, जिस बात को तू कहे। तो दोनों को यदि हम ले लें तो जिस बात को तू ठाने और जिस बात को तू कहे, जिस बात की तू योजना बनाए और जिस बात की तू घोषणा करे। परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलना और घोषणा करना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर योजना बनाना, परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर अपने जीवन में योजना बनाना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप इस प्रकार करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी परिस्थिति के लिए, अपनी उन रुकावटों के लिए, उन बाधाओं के लिए घोषणा करते हैं, तो वैसा ही आपके जीवन में होता है। बाइबल कहती है कि इस पहाड़ से कह उखड़कर समुद्र में जा पड़ तो वो तेरे लिए हो जाए। कहने के लिए परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है। उत्पत्ति किताब में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो कह कर किया, बोल कर किया, घोषणा करके किया। तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको और मुझे उत्साहित करता है अय्यूब की किताब से कि परमेश्वर का वचन वहां पर लिखता है कि जब तू घोषणा करे, जब तू बोलेगा, या फिर जो तू घोषणा करेगा, जो तू बोलेगा, या फिर जो तू प्लान करेगा, जो तू ठानेगा, और दूसरी बात आगे लिखा है कि वह तुझसे बन पड़ेगी, वह तुझसे बन पड़ेगी। वो प्लान जो तू कर रहा है वो पूरा हो जाएगा। वो जो घोषणा तू कर रहा है वो स्टैब्लिश हो जाएगी। वैसा ही तुझे तेरे जीवन में होने लगेगा। जैसा तू बोलेगा, जैसा तू कहेगा, जैसा तू घोषणा करेगा, जो योजना तू बनाएगा वो पूरी होने लगेगी। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार घोषणा करना शुरू करेंगे अपनी परिस्थिति के विरोध में, तो परिस्थितियां गायब हो जाएंगी, वो बंद दरवाजे खुल जाएंगे, वो पहाड़ जैसी समस्याएं आपके जीवन से दूर चली जाएंगी, वो बीमारियां दूर चली जाएंगी, आपको छुटकारा मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार घोषणा करना शुरू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे। हम अक्सर इस वचन को कहते हैं कि कोई भी विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई भी दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा। हम परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परमेश्वर का वचन पावरफुल है। जब वो बोला जाता है, जब उसकी घोषणा की जाती है तो वो अपना काम करता है। बाइबल कहती है कि मैंने वो अपने वचन को जिस काम के लिए भेजा है वो उस काम को पूरा करता है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। यदि आप उसकी घोषणा करेंगे अपने परिवार के लिए, अपने लिए, तो निश्चय वैसा ही आपके जीवन में होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरा वचन यदि तुम में बना रहे, यदि उस वचन पर तुमने विश्वास कर लिया जो मेरे द्वारा कहा गया है, और उस वचन की घोषणा करना तुमने शुरू कर दिया, उस वचन को बोलना तुमने शुरू कर दिया, तो तुम्हारे जीवन में वही होगा जो तुम चाहोगे, जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन इन दो बातों को हमें सिखाता है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, लिखा है तेरे मार्गों में प्रकाश होगा, तब तेरे मार्गों में प्रकाश होगा। लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था कि कब मेरे मार्गों में प्रकाश होगा,
तब 23 पद में लिखा हुआ है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल कामों को दूर करे तो तू बन जाएगा। तेरे मार्गों में तब प्रकाश होगा, तू स्टेब्लिश हो जाएगा, तू सफल होगा, तू प्रतिष्ठित होगा, तेरे दुख दर्द दूर हो जाएंगे यदि तूने अपने जीवन में एक डिसीजन ले लिया। और वो डिसीजन क्या है कि तूने ये डिसीजन ले लिया, तू प्रभु यीशु मसीह की करीबी में जाएगा, उससे प्रार्थना करेगा, निश्चय तेरे मार्गों में प्रकाश पाया जाएगा, तू सफल होगा, तू प्रतिष्ठित होगा, तेरे लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे। यदि तू परमेश्वर की करीबी में आता है, अपने डेरे से कुटिल कामों को दूर करता है, उन गंदे कामों को यदि तू छोड़ देता है, तो निश्चय तेरे मार्गों में प्रकाश पाया जाएगा। तब तू जो प्लान करेगा वो सक्सेस होगा, जो घोषणा तू करेगा वो पूरी हो जाएगी, यदि तू परमेश्वर की करीबी में आएगा, यदि तू अपने डेरे से कुटिल कामों को दूर कर देगा, तब परमेश्वर अपने वचन को तेरे जीवन में पूरा करेगा, तेरे लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे, तेरे मार्गों में प्रकाश होगा, तू सफल होगा, तू प्रतिष्ठित होगा, तू महान कहलाएगा। परंतु ये सब कब होगा, ये वचन कब पूरा होगा? बाइबल कह रही है कि जब तू परमेश्वर की करीबी में जाएगा, जब तू कुटिल कामों को, गंदे कामों को अपने जीवन से दूर करेगा। तो दोस्तों, आज सुबह में ये 4 बातें परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाता है, और यदि हम इन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, आपके जीवन में, आपके रास्तों में प्रकाश पाया जाएगा। तो पहला काम, आपको परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी है, आपको प्लान करना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। लिखा है, जो तू ठाने, जो तू मन में ठानेगा, जो तू योजना बनाएगा, जो तू प्लान करेगा, जो तू बोलेगा, वो हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। दूसरी बात कि वैसा ही हो जाएगा जैसा तू सोचेगा, जैसा तू करेगा। तीसरी बात, तेरे मार्गों में प्रकाश पाया जाएगा। लेकिन ये सब कब होगा? चौथी बात, जब आप अपने जीवन में ये डिसीजन लेंगे कि परमेश्वर की करीबी में जाना है और अपने डेरे से कुटिल कामों को दूर करना है, तब परमेश्वर आपके जीवन को प्रकाशमान कर देगा और आपके रास्तों में प्रकाश पाया जाएगा। तब कोई बंद दरवाजा नहीं होगा, तब कोई रुकावट नहीं होगी, तब कोई बाधा नहीं होगी। परमेश्वर आपके उस उबड़ खाबड़ मार्ग को स्ट्रेट, सीधा, समतल करता हुआ चलेगा, वो आपके आगे आगे आपकी अगुवाई करता हुआ चलेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, एक सूचना है, कल शाम 7:30 बजे आप हमारे साथ में ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में शामिल होएं, अपनी हीलिंग के लिए और छुटकारे के लिए। चंगाई और छुटकारे की सभा कल रात 7:30 बजे होगी। आप हमारे साथ में ऑनलाइन अवश्य जुड़ें और अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को अवश्य रिसीव करें। सो प्रभु आपको आशीष दे। मैं खाने खाना गई डॉक्टर ने मैंने खाने देखते को दस्या नहीं कितना बहुत ही उतरा हुआ है पीड़ी से परेशान करवा पर तो बाद मैं प्रे करवाई सेंटर दे इन्होंने मेरी प्रे करी मुझसे कई दिन बाद मैं डॉक्टर को याद चेज में गई डॉक्टर को डॉक्टर कोई कहना ऑपरेशन कराने की लोड़ नहीं चिट्टा बहुत है नहीं मैं जा परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से दिन और सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर, जो प्रभु आपने हम सबको दिखाई है पिता। प्रभु आपने रात भर में एक एक पल, एक एक क्षण में प्रभु आपने हम सबको सुरक्षित रखा, संभाले रखा, अच्छी नींद से सुलाया प्रभु, और आज का नया दिन प्रभु हम सबको दिखाया है, और जिसमें कि हम सब जीवित रहकर आपकी संगति में प्रभु जुड़ पाए हैं। प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद कि आज की सुबह में प्रभु आप हमारे साथ उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ में प्रभु। आपका पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में आपने हमें दिया है, वो हमारे साथ हर घड़ी, हर पल, हर क्षण में रहता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे दिए गए वरदानों के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे उपकारों के लिए, तेरे भलाइयों के लिए प्रभु जी, तेरे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु अपनी ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु। आज एक एक भाई बहन
बहन के लिए प्रभु यीशु के नाम से हम अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं प्रभु जी, और कहते हैं प्रभु हर एक डिस्टर्बेंस, दुख, परेशानी, दुष्ट के कार्यों को इसी वक्त हम इनके जीवनों से जाने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि हम सब के चारों ओर प्रभु आप आपकी सी सहरपना है, हमारा सुरक्षा कवच है, हमारी सुरक्षा ढाल है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में पवित्र आत्मा आप हम सब की सहायता और मदद करें। जितने भाई बहन प्रभु जी आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु किसी कारणवश प्रभु जी वो परेशान है प्रभु, तो यीशु के नाम से उन परेशानियों को हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से, सल्यूशन आपकी ओर से आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इस समय प्रभु अपने आप को थका हुआ और अपने आप को प्रभु स्ट्रेंथ लेस महसूस कर रहे हैं प्रभु, सामर्थ्यहीन महसूस कर रहे हैं, इसी वक्त यीशु की सामर्थ हम इनके लिए मांगते हैं। यीशु आपकी सामर्थ को इनके लिए मांगते हैं प्रभु जी, आपके विजडम को इनके लिए मांगते हैं प्रभु जी, आपकी शांति को इनके लिए मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसी वक्त प्रभु आप इनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी महिमा आदर और सम्मान करते हैं पिता। सच में आप अच्छे, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी लोग हमारे साथ में सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, आज बहुत से लोग अपने विषयों को लेकर, अपनी विनतियों को लेकर आपके सामने बैठे हैं प्रभु। धन्यवाद, आपको वचन कहता है कि आपके कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे हैं और इस समय एक एक की प्रार्थना सुनने के लिए आप रेडी हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, सच में मेरे प्रभु धन्यवाद करते आज के वचन के लिए। इस सुबह में आपने अद्भुत वचन से हमसे बातचीत किया और वचन से प्रभु हमने 4 बातों को सीखा परमेश्वर पिता। प्रभु जो कोई आपकी ओर फिरता है, जो कोई आपकी प्रेजेंस में चलता है, जो कोई आपके वचन को मेडिटेट करता है, जो कोई आपके वचनों की घोषणा करता है प्रभु, वो अपने जीवन में जो कुछ भी ठान ले प्रभु वो उसके लिए आप पूरा करते हैं, वो काम हो जाता है। जो भी निश्चय कर ले, जो भी प्रभु ठान ले प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना है कि आज उन ठानी हुई बातों को, आज जो इन्होंने निश्चय किया है प्रभु यीशु के नाम से, उन कामों को सफल होने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके लोग मेरे परमेश्वर पिता आपके वचन की घोषणा करने पाए पिता परमेश्वर यीशु के नाम से। प्रभु एक एक जन परमेश्वर पिता अपने अधिकार को समझ के प्रभु तेरे वचन की घोषणा करने पाए पिता परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, ये इस बात को कहने पाए पिता जैसे कि तेरा वचन कहता है परमेश्वर, यू रिटर्न टू द ऑलमाइटी, उस सर्वशक्तिमान के उपस्थिति में आओ ताकि वो तुम्हारी हर एक ठानी हुई बात को तुम्हारे लिए पूरा करेगा। तो धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर, जब इन्होंने प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ने का ठान लिया है, कुछ बेहतर करने का ठान लिया है, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए ठान लिया है, अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए ठान लिया, जो कुछ भी आज इन्होंने दृढ़ निश्चय किया है, जो भी ठानी हुई बातें हैं यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु उन्हें पूरा करने की सामर्थ्य इन्हें मिले मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता इनके मार्ग में ये उजियाले को देखने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यदि आज प्रभु इन्हें अंधकार में नजर आ रहा है, परंतु तेरा वचन कहता है कि तुम्हारा मार्ग उजियाला हो जाएगा जब वो तेरी प्रेजेंस में चलेंगे, जब वो तेरे वचनों को बोलेंगे और जब वो तेरे अनुसार कही हुई बातों को करेंगे, तो प्रभु वो सारे मार्गों में आपके उजियाले को देखने पाएंगे। तो धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि आज परमेश्वर पिता बहुत से लोग परमेश्वर पिता इस बात को देख रहे कि उनके मार्गों में सिर्फ अंधकार नजर आ रहा है, दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, तो यीशु के नाम से इनके बंद दरवाजे खुल जाएं, हम आज्ञा देते हैं। हर एक रुकावटें दूर हो जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार की प्रॉब्लम दूर हो यीशु के नाम से, हर प्रकार की समस्या दूर हो यीशु के नाम से, हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। इनके मार्ग में उजियाला दिखने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज का वचन प्रभु पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति जिन्होंने प्रभु आपके वचन को प्रोक्लेम करने का आज निश्चय किया है प्रभु, कुछ अपने जीवन में इन्होंने ठाना है, अपने परिवार में इन्होंने कुछ ठाना है प्रभु जी कि आज से ये एडिक्शन में नहीं जाएंगे, आज से वे विचार इनके जीवन में नहीं, आज से वो गलत काम, वो गंदे कामों को वो अपने जीवन में नहीं इन्वॉल्व होने देंगे प्रभु। आज जो इन्होंने दृढ़ निश्चय किया है, आज जो बातें इन्हें ठानी है, कुछ बातें ऐसी जो इनके जीवन को स्पॉइल कर रही है, खराब कर रही है प्रभु, अंधकार में लेकर जा रही है, पाप में लेकर जा रही है, उन्हें छोड़ने का प्रभु जब आज इन्होंने ठाना है प्रभु जी पिता, उन बातों के लिए जब आज उन ऑल थिंग्स के लिए प्रभु इन्होंने डिक्री किया है परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से वो बातें इनके जीवन में
होने पाए पिता परमेश्वर। जब इन्होंने ठाना है एडिक्शन को छोड़ने का, इन्होंने ठाना है अपने गंदे कामों को छोड़ने का, इन्होंने ठाना है अपने बुरे विचारों को छोड़ने का, इन्होंने ठाना है अपने जीवन को चेंज होने के लिए, इन्होंने ठाना है प्रभु कि आज से ये किसी के भी बुराई नहीं करेंगे, किसी के लिए भी गलत बात नहीं बोलेंगे या फिर गुस्सा नहीं करेंगे, ईर्ष्या जलन की भावना आज से अपने जीवन में नहीं आने देंगे। तो प्रभु धन्यवाद, आज से ऐसा ही इनके जीवन में हो गया जैसा इन्होंने निश्चय किया है, क्योंकि तेरा वचन इस बात को बताता है। अय्यूब 22:28 प्रभु, कि सच में इस वचन को मैं प्रोक्लेम करती हूँ, जो ठाना गया प्रभु ये इनके जीवन में पूरा होने पाए। धन्यवाद करते पिता। प्रभु मैं दुआ करती हूँ आज जितने भी भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु जी बहुत परिश्रम बहुत मेहनत वो कर रहे हैं प्रभु जी, गवर्नमेंट जॉब के लिए, हायर पोस्ट के लिए परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जब इन्होंने बहुत मेहनत की है तो प्रभु यीशु नासरी के नाम से हायर पोस्ट पर अच्छी जॉब से प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता। हर एक जन जो इस समय प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं अपनी चंगाई के लिए, अपने दर्द की जगह पर हाथ रखें। जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है वो अपने हार्ट की जगह पर हाथ रखें, जिन्हें लीवर स्टमक में प्रॉब्लम है वो अपने पेट पर हाथ रखें, जिन्हें सर से रिलेटेड बीमारी है वो अपने सर पर हाथ रखें, जहां कहीं समस्या वहां पर हाथ रखें। यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति ने इस समय अपनी बीमारी की जगह पर बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रखा है। यीशु मसीह तेरा वचन कहता है कि बीमारों के ऊपर तुम हाथ रखोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। प्रभु तेरी चंगाई की सामर्थ्य इसी वक्त इनके शरीरों को, इनके अंगों को, इनकी हड्डियों को, इनकी मांसपेशियों को इसी समय छुए, और हम आज्ञा देते हैं हर एक बीमारी को निकलो यीशु के नाम से। इसी वक्त बीमारी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर, बच्चों के शरीर को छोड़कर हर एक बीमारी जाओ, नौजवानों के शरीर को छोड़कर आज्ञा देते हैं हम, जाओ यीशु के नाम से, बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर इसी वक्त निकलो, तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। धन्यवाद पिता, इस समय प्रभु आपके लोग आजाद हो गए हर एक बीमारी से, मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फादर। हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए, हर एक कर्जे को हम आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। डिप्रेशन को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की नकारात्मक विचारों को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की प्रभु गलत बातों को जो इनके जीवन में परमेश्वर इन्हें हर दिन प्रभु जी व्याकुल कर रही है, परेशान कर रही है, उन्हें हम आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। हर प्रकार की समस्याओं को आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त। इनके परिवार, इनके बच्चों को छोड़कर, इनके बिजनेस, इनके जॉब के क्षेत्र को छोड़कर इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना प्रभु, हर एक ने जो आज ठाना है उसे पूरा आपने कर दिया पिता। इनके मार्ग में आपका प्रकाश आया है परमेश्वर, और हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति में है मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन में इनके काम यीशु के नाम से सफल हो, इनके सफर मुबारक हो पिता, इनका आना जाने में प्रभु तेरी सुरक्षा हो, हर प्रकार का धोखा, फ्रॉड, गलत काम, स्कैम, हर प्रकार के गलत लोगों से इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को प्रोटेक्ट करें, बिकॉज यू आर अवर प्रोटेक्टर फादर। थैंक यू जीसस। वी ऑल रिटर्न टू ऑलमाइटी। हम तेरी उपस्थिति में प्रभु, तू सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में आते धन्यवाद करते। एक एक विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और फोन कॉल के माध्यम से निरंतर प्रभु तेरे लोग प्रेयर टावर में भेज रहे हैं, उन सब भाई बहनों को इस प्रार्थना में याद करते और कहते हैं वो जिस भी समस्या से इस समय ग्रसित है, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जो सेवकाई करते उनकी सेवकाई पर तेरी आशीष हो, सेवा करते प्रभु उनकी सेवा को बढ़ाएं, घर बैठे हमारे साथ प्रभु सेवा कार्यों में शामिल होते हैं, उन्हें भी आशीष दे, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु वो बहुतायत की बरकतों को अपने जीवन में देखें। प्रभु आशीष आप उन्हें दे, बढ़ोतरी आप उन्हें दे, और प्रभु तेरे लोग कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो, वरन इतनी भरपूरी और बहुतायत उनके जीवन में हो कि प्रभु वो हाथ बढ़कर तेरे राज्य के लिए आगे बढ़ सके, दूसरों की भलाई के लिए आगे बढ़ सके। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष रूप से कि प्रभु ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद आपने हम सब की प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।